साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिन साथियों ने आपके नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रखा है, जिससे इस वीडियो का लाभ वो बच्चे भी उठा सकें। इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि मतलब आपके पास जो भी नवोदय विद्यालय की किताब है, उससे भी आप नियमित पढ़ाई करते रहें और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, जिससे आप 1 घंटा गणित जरूर पढ़िए, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा आकृतियों पर अपना तैयारी करिए। आकृतियाँ सीखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ साथ यदि आपने हमारा इससे पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देखिए। उसी वीडियो से उसका नेक्स्ट पार्ट है हिंदी का, जिसमें हमने बात की थी शब्द विचार के बारे में और संधियों के बारे में। आज हम कुछ और संधियाँ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये कुछ उदाहरण हैं संधि की, जैसे नर जमा इंद्र तो हो जाएगा नरेंद्र, ऐसी गज जमा इंद्र हो जाएगा गजेंद्र, लंका जमा ईश हो जाएगा लंकेश। यदि आप ऐसे ही इन कुछ शब्दों को, संधि शब्दों को अगर आप वैसे भी याद करोगे, कि सारे शब्द, कुछ नए शब्द ऐसे होंगे जो आपने शायद ना पढ़े हों, तो ये ऐसे भी याद किए जा सकते हैं। राज जमा ईश राजेश, राका जमा ईश राकेश, कमल जमा ईश कमलेश, ऐसे ही देव जमा इंद्र देवेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, रमा जमा ईश रमेश, नर जमा ईश नरेश। आगे चलते हैं, कुछ और नियम है। पहला नियम ये, पहला नियम है कि अ जमा उ यह हो जाएगा ओ। ए के साथ अगर छोटा ऊ आता है, यानी पहले शब्द का जो आखिरी ध्वनि है, उसका अगर आखिरी ध्वनि का जो अक्षर है अगर ए हो और बाद वाले अक्षर का पहली ध्वनि ऊ हो, तो ये बन जाएगा ओ। जैसे सूर्य, ये पहला शब्द है हमारा, सूर्य जमा उदय। तो सूर्य शब्द का जो आखिरी ध्वनि है वो है ए, और उदय शब्द की पहली ध्वनि है उ, तो ए और उ मिलकर बन जाएगा ओ। तो सूर्य जमा उदय बनेगा सूर्योदय। और जल जमा उर्मी बनेगा जलोर्मी। इसे देख लेते हैं। ये है हमारा यहाँ पर ए जमा बड़ा ऊ, और ये हो जाएगा ओ।
ये भी ओ हो जाएगा। यदि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि ए हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर बन जाएगा ओ। ए जमा ऊ ओ। तो ऐसे ही इससे संबंधित शब्द देख लेते हैं। ये वाला जल जमा उर्मी तो हो जाएगा जलोर्मी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा यहाँ कि आ जमा ओ हो जाएगा, ये भी ओ हो जाएगा। आ के साथ अगर बड़ा ऊ आए तब भी ओ बन जाता है। आ जमा ऊ तो हो जाएगा ओ। ये देखिए कहाँ है, गंगा जमा उर्मी। इसमें गंगा जमा उर्मी बराबर गंगोर्मी, तो ये गंगोर्मी बन जाएगा। आगे ऐसे ही देव जमा ऋषि हो जाएगा देवऋषि। जब ए के साथ रे ये रे आए, ऋषि वाला, सॉरी ये ऋषि वाला रे आए, ऋषि वाला रे आए तो हो जाता है अर, ये बनता है। तो ए जमा रे हो जाएगा अर। तो ये होता है, ये है इसमें देव, देव का जो आखिरी ध्वनि है वो है ए, और ऋषि का जो पहली ध्वनि है वो है र, ऋषि वाला र, ये वाला। तो हो जाएगा देव ऋषि। ऐसे ही वार्षिक जमा उत्सव हो जाएगा वार्षिकोत्सव। ये पहले वाले में आ गया कि जो है ए जमा ऊ हो जाएगा ओ। ये हो गया ए जमा ऊ हो जाता है ओ। ऐसे ही महा जमा ऊष्मा तो हो जाएगा महोष्मा। और ब्रह्मा जमा ऋषि हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। महा, ये वाला महा जमा ऋषि हो जाएगा महर्षि। ऐसे ही आगे चलते हैं। ये ए, इस वाले नियम में जब ए के साथ ए आए, जब किसी शब्द की अगर आखिरी ध्वनि ए हो और दूसरे शब्द की संधि में, क्योंकि संधि दो शब्दों का मेल है, जब पहले शब्द की आखिरी ध्वनि ए हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ए हो तो बन जाता है आई। ए जमा ए बराबर आई। ऐसी अब इसमें ए जमा आई बराबर आई। अगर ए के साथ भी आई आए तो बनता है आई। ऐसे ही यदि आ के साथ ए आए तब भी आई बनता है। तो इससे संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द लोक जमा एषणा हो जाएगा लोकेषणा। और आ और ए, आ और ए ये वाला इसमें है कि सदा जमा एव हो जाएगा सदैव। यानी सदा में, सदा का जो आखिरी ध्वनि है वो है आ, एव, एव का जो पहली ध्वनि है वो है ए तो हो जाता है आई। तो सदा जमा एव हो जाएगा सदैव। ऐसे ही वन जमा औषधि यानी ए जमा ओ, ये वाला सॉरी, ए जमा ओ हो जाएगा
औ। तो वन जमा औषध बराबर वनौषध। ऐसे ही इसमें देखते हैं तथा जमा एव हो जाएगा तथैव। इसमें भी आ और ए, आ और ए, ये वाला आ, तथा का आखिरी ध्वनि आ और एव का पहली ध्वनि ए, तो हो जाएगा तथैव। तथा जमा एव बराबर तथैव। ऐसी परम जमा औषध परमौषध। महा जमा औषध महौषध। एक और नियम देखते हैं। अगला नियम है ए अगला नियम है ए, ये ई जमा ए बराबर ये है। जब ई के साथ ए आए तो बन जाता है ये। जब ई के साथ ए आए तो बन जाता है ये। और जैसे अति जमा अधिक, ये वाला अति जमा अधिक तो हो जाता है अत्यधिक। अति जमा अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ऐसे ही जब ई के साथ आ आए, जब ई के साथ आ आए तो बन जाता है या, तो बन जाता है या। जैसे इसमें इति, इति की जो आखिरी ध्वनि है वो ई है, ई, इति की आखिरी ध्वनि ई जमा आदि, आदि का जो पहली ध्वनि है वो है आ, तो ई और आ मिलकर बन जाएगा या। इति जमा आदि हो जाता है इत्यादि। ऐसे ही प्रति जमा एक हो जाता है प्रत्येक। प्रति का जो आखिरी ध्वनि है वो है ई और एक का ए, तो ई जमा ए हो जाता है ये, ए इस वाले में ई जमा ए हो जाता है ये, तो प्रति जमा एक हो जाता है प्रत्येक। ऐसे ही सु जमा अच हो जाता है स्वच्छ। सु, सु का जो आखिरी ध्वनि है वो है उ और अच, अच का जो पहली ध्वनि है वो है अ, तो इसमें हो गया उ और ए। स्वच्छ, तो ये इसमें है उ जमा उ हो जाता है वह, तो सु जमा अच्छ तो हो जाता है स्वच्छ। मात्र जमा आज्ञा तो हो जाता है मात्राज्ञा। मात्र जमा आज्ञा हो जाता है मात्राज्ञा। आप इसे बार बार पढ़िए शब्दों को, और जैसे हम बोल रहे हैं जमा के साथ, यानी दो तीनों शब्द बोलने हैं। जो संधि है, संधि का विच्छेद भी, इसको हम विच्छेद बोलते हैं। दो शब्दों के जोड़ को दर्शाकर जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसका जो नया शब्द बनता है तो उसे हम बाद में बोलते हैं। तो तीनों शब्दों को हम बारी बारी से जब जोड़ के बोलेंगे तो वो शब्द हमें, जब हम कई बार एक शब्द को बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो आप अपनी किताब में आपके और भी ऐसे शब्द होंगे, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रकाशन की किताब ले रखी होगी, तो उसमें आप ऐसे इसका अभ्यास करिए तो ज़रूर आपको जो है परीक्षा में जाने से पहले इसका ज़रूर थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा और आप जो है बिल्कुल सही जवाब लगा के आएंगे अगर संधि पूछी गई है तो। आगे चलते हैं। ए जमा ए हो जाता है ये आया। ए जमा ए हो जाता है आय। जैसे ने जमा अन हो जाता है नयन।
ने जमा अन हो जाता है नयन, ऐसे ये वाला पढ़ेंगे। गय जमा अक हो जाता है गायक। देखिए गायक एक आम साधारण सा शब्द है, सब जानते हैं। आजकल टीवी मोबाइल में सब मूवी देखते हैं और उसमें गाने भी होते हैं, और गायक ही गाना गाता है। तो अब गायक जो ये मेल शब्द है यानी पुरुष पुल्लिंग शब्द है गायक, तो गायक शब्द की हमें संधि विच्छेद याद होनी चाहिए। गय जमा अक बनता है गायक। सवाल बन सकता है ऐसे कि गय जमा अक में इसका क्या शब्द बनेगा संधि के हिसाब से, और उसमें एक गायक को बिगाड़ के 4 ऑप्शनों को लिख देंगे, एक ऑप्शन उसमें ठीक होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि गय जमा अक हो जाता है गायक। ऐसी पौ जमा अक हो जाता है पावक। पावक माने होती है आग, ये आग का पर्यायवाची है। ऐसी भौ जमा उक हो जाता है भावुक, और नय जमा अक हो जाता है नायक। नायक भी अच्छा शब्द है। ऐसी पौ जमा अन हो जाता है पवन। अब मान लो पवन माने हवा होता है। अब पवन का हमें पवन शब्द को सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद बहुत कम बच्चे जानते हैं, और ये हमें याद करने से ही हमें आएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं कि भव जमा अन होता है भवन। कक्षा 1 से हम शुरू करते हैं, 3 अक्षरों के मेल से भय वै न भवन। अब इसका संधि विच्छेद है, तो इस शब्द का नया प्रकार है। तो भव जमा अन भवन। आगे चलते हैं, और इसे ये जो ऊपर दे रखे हैं इसे आप ध्यान से याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके सभी शब्दों का जो ये नियम दे रखा है संधि बनाने का, संधि शब्द बनाने के जो नियम है वो सारे इन शब्दों में कहीं ना कहीं छिपे हैं। तो आप इसे देखें, समझें, और यदि समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। उसका हम उस पर भी एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो हम बनाकर डाल देंगे, क्योंकि कोर्स काफ़ी बहुत सारा है। यदि आप नियमित हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम क जमा ग हो जाता है ग। ऐसे ही जैसे दिक जिसमें ये जो है दिक जमा गज दिग्गज। षट जमा आनन षट्टानन। सत जमा मार्ग सन्मार्ग। देखिए अगर आधे तय के साथ, इसमें देखिए ये जो भी हमने शब्द पढ़ा सन्मार्ग का, यदि आधे तय यानी पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण हो वो आधा तय हो, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण हो वो मैं हो, तो मार्ग। सत जमा मार्ग, तो ये आधा तय और नय मिलकर जो है बनाता है आधा नय और पूरा नय। तो सत जमा मार्ग हो जाता है सन्मार्ग। तो सन्मार्ग का संधि विशेषता है सत जमा मार्ग सन्मार्ग। ऐसे ही वाक जमा ईश वागीश। जग जमा नाथ जगन्नाथ। जगत जमा ईश जगदीश। आगे बढ़ते हैं। उत जमा गम उद्गम। जगत जमा ईश जगदीश। सत जमा जन सज्जन। ऐसे ही ये कुछ विशेष संध्या हैं, कुछ विशेष शब्दों की संध्या हैं। जैसे नि जमा छल निश्छल। अब देखिए यहाँ नियम भी नहीं दिए किताब में। अब यहाँ जब नियम भी नहीं दिए तो हमें ये शब्द ऐसे ही हम पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। नि जमा छल निश्छल। ऐसी दुह जमा शासन दुह
जमा शासन दुशासन, और नमः जमाकार नमस्कार, नि जमा आशा निराशा, नि जमा चल निश्चल, भा जमा कर भास्कर, मन जमा योग मनोयोग, नि जमा जल निर्जल। आगे चलते हैं। तो ये थी कुछ संधियां। ये हमारा भाषा परीक्षण का अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न अब हम हल करेंगे। ये 2021 में आए हुए कुछ अनुच्छेद हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे, और शायद ये आपकी किताबों में भी दे रखा होगा, क्योंकि प्रत्येक, चाहे आप कोई से भी प्रकाशन की आपके पास किताब होगी, तो उसमें 5 सालों का जो प्रश्न पत्र है आया हुआ, 5 वर्षों का प्रश्न पत्र हल हो उसमें जरूर होगा। तो आइए ये पढ़ते हैं आज का पहला अनुच्छेद, और इससे पहले हम दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ से दिशा निर्देश, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं, और प्रति एक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है, और सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले व्रत का मतलब गोला को काला कीजिए। तो हमने अनुच्छेद का जो दिशा निर्देश था वो पढ़ लिया कि हमें जो सही जवाब है वो गोला काला करना है, चाहे वो दूसरे स्थान को या तीसरे का या पहले का, जहाँ भी हमारा जिस स्थान पर सही उत्तर होगा उसी नंबर का हम उस प्रश्न में गोला काला करेंगे। ऐसे आने वाली परीक्षा के लिए हम बोलते हैं। ये कोई प्रश्न ऐसे नहीं है जो यही आएंगे, ये इसका हम केवल अभ्यास कर रहे हैं, और जिससे आपका अभ्यास अच्छा बना रहे ऐसी हमारी कोशिश है। तो आप भी हमारे साथ साथ ये पढ़ते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और ऐसे ही हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ पढ़िए। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा यानी चिकनी चीज़ें कम खाना, और शर्करा मतलब मीठी वाला संतुलित भोजन। कम वसा और शर्करा यानी हमें जो फैट है और जो मीठी चीज़ें हैं वो संतुलित रूप में भोजन में खानी चाहिए, यानी भोजन करना चाहिए कम वसा और शर्करा वाला। और अधिक व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी केक बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं, साइकिल चलाएं, टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। इससे अनुच्छेद से जुड़ा पहला प्रश्न, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? इसके ऑप्शन है केवल बिस्किट खाकर, केवल व्यायाम करके, और इसका तीसरा ऑप्शन है संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। तो सही जवाब क्या है इसका? आप जान गए होंगे कि इसका सही जवाब है हमारा सी, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम अति स्वस्थ रह सकते हैं। आगे चलते हैं। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? तो उसमें जो हमारा अनुच्छेद था उसमें देख लेते हैं कहाँ आया है।
देखिए ये तो मना की है चीनी केक बिस्कुट तो बिल्कुल मना है इस अनुच्छेद में कि चीनी केक बिस्कुट बहुत कम ले, अधिक फल और सब्जियां खाएं। तो इसका सही जवाब हमें मिल गया है। आगे ये कि अधिक फल और सब्जियां, तो हाँ इसका हमारा दूसरे नंबर का जो उत्तर है वो ठीक हो जाएगा, अधिक फल और सब्जियां। तो इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो हमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पानी। स्वस्थ रहने के लिए हमें अधिक पानी पीना चाहिए। आगे चलते हैं। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सैर करना और साइकिल चलाना। कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना। आगे चलते हैं। ओ इसका ये डी ऑप्शन था, टेलीविजन देखना, ये तो गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? अब सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुस्त, मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन है सुस्त, दूसरा निष्क्रिय, तीसरा इच्छुक और चौथा ऊर्जावान। देखिए इसका सही जवाब है सक्रिय का ऑप्शन नंबर ए, सुस्त। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, निष्क्रिय मतलब होता है बिल्कुल पड़ा रहे, कुछ हिले डुले ना, कुछ उसके अंदर जान ही ना हो। इच्छुक, ऊर्जावान, ये सारे गलत ऑप्शन है और हमारा सही ऑप्शन क्या है? सुस्त। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है सुस्त। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 2, शरद ऋतु, मेरे साथ साथ पढ़िए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु का मतलब हिम मन होता है बर्फ, और हिम बिंदु का मतलब है वह टेम्परेचर जिस पर पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है, उसे हिम बिंदु कहते हैं। हिम बिंदु तक पहुंच जाता है, तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं, और ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। इससे जुड़ा पहला प्रश्न, ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि 66 नंबर जो है, 66 नंबर का हमारा ग्रीष्म और के बीच, यानी यहाँ ग्रीष्म और, यहाँ और शब्द के और के बीच में ब्लैंक है, यानी खाली जगह है, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ क्या आएगा? तो ये तो हम अपने अनुच्छेद से देख लेंगे। पहली लाइन है शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है, तो गर्मी और यहाँ जाड़ा शब्द आएगा, के बीच शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है, गर्मी और जाड़ा, तो जाड़ा शब्द यहाँ आ जाएगा। तो देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है सी, और तीसरा ऑप्शन है बसंत, और चौथा ऑप्शन है अनियांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कि सी,
शीत ऋतु, शीत ऋतु ठीक हो जाएगा। आगे आगे है शरद ऋतु में, क्वेश्चन नंबर 67। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ये परिवर्तन हो सकता है। आगे चलिए 68 नंबर। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, और उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, और डी नंबर है उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है। तो हमारे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, कि उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। पानी की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जैसा कि हमारे अनुच्छेद में आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? तो भोजन एकत्र करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कम भोजन खाते हैं, तीसरा ऑप्शन है फिर गिरा देते हैं, और चौथा ऑप्शन है रंग बदल लेते हैं। तो शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? इसका पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये वाला, कि भोजन एकत्र करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद में आया था। ऐसी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? बिछी होती पहले देख लेते हैं कि किस अर्थ में आया है अनुच्छेद में। ये रहा, बिछी होती है। बिछी होती है का मतलब कहाँ आया था? कहाँ है, देखते हैं इसे। ये रहा, बिछी होती है, ये रहा, ये है ओस नहीं बिछी होती है, यानी ओस और घास की बात की गई है। ओस घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, तो घास पर जो ओस होती है तो उसके लिए बिछी होती है शब्द आया है। तो अब देख लें क्वेश्चन नंबर 69। शरद ऋतु के बीतने वो हो गए थे 70। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? पहला है घास वाली, दूसरा ऊनी, तीसरा ढकी हुई, और चौथे बढ़ती हुई। हमारे अनुच्छेद के अर्थ के अनुसार मतलब ओस जो है वो सारी घास ओस से ढकी होती है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो ढकी हुई शब्द जो है वो बिछी होती के लिए हम यूज कर सकते हैं कि सारी घास वो घासों पर अब ओस नहीं ढकी होती। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा अगला अनुच्छेद है, इसे मेरे साथ साथ पढ़िए। दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूम कर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम, ये इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ से ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ से वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। चलिए उत्साहित शब्द, इससे जुड़ा पहला प्रश्न है।
उत्साहित शब्द का अर्थ है, क्या है? उत्साहित का अर्थ विश्वस्त है या बहुत प्रसन्न है। तीसरा ऑप्शन है व्यस्त, निराश। तो उत्साहित शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित, सॉरी बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उत्साहित शब्द का अर्थ है बहुत प्रसन्न। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन क्या कर रहे थे? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गांव में उब गए, दूसरा है पिकनिक का आनंद लिया, तीसरा है घर वापस आना चाहते थे, और चौथा ऑप्शन है पेड़ पर न चढ़ सके। तो इसका सही जवाब होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी, पिकनिक का आनंद लिया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिकनिक का आनंद लिया। 72 प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? पिकनिक का आनंद लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। तो किसके साथ? यहाँ ब्लैंक है, सॉरी ये ब्लैंक रह गया, यहाँ खाली जगह है। दीपक अपने, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ खाली जगह है कि दीपक खाली जगह के साथ पिकनिक पर गया। किसके साथ गया? इसके ऑप्शन है अपने माता पिता, चाचा और चचेरे भाई बहन, मित्रों और बहन। जैसे कि अनुच्छेद में आया है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। दीपक जो है अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिकनिक का स्थान एक में था, पिकनिक का स्थान एक में था, कहाँ था? पहला ऑप्शन पार्क में था, समुद्र तट पर था, गांव में था, और तरणताल में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव में था। पिकनिक का स्थान कहाँ था? गांव में। पिकनिक का स्थान गांव में था। आगे चलते हैं। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने धान के घेते घेते कैसे चावल उगाते हैं, दीपक को ये दिखाया था। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अनुच्छेद 4, ये हमारा आखिरी अनुच्छेद है। देखिए, क्या आपने रस्साकशी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एक मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है और वह खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। ये एक खेल होता है और इस खेल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमें जब हम कोई काम करें तो एक साथ मिलकर करें। तो जो टीम मिलकर जोर लगा लेती है वह दूसरी टीम को हरा देती है। आगे चलते हैं, इससे जुड़ा पहला प्रश्न, रस्साकशी है क्या है? एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक खेल है। आगे चलते हैं, रस्साकशी में हम
मुक्केबाजी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, छुपा छुपी करते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर बी, रस्सी खींचते हैं। ऑप्शन नंबर बी, रस्सी खींचते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन नंबर बी, रस्सी खींचते हैं। रस्सा कसी में हम रस्सी खींचते हैं। आगे चलते हैं। 78 क्वेश्चन, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सदस्य होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे लंबा, सबसे युवा, सबसे शक्तिशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 79, ये यहाँ से है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये टीम जो बीच की रेखा पार खींच ली जाती है, बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, तो सीधी सी बात है वह हार जाती है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वह खेल हार जाती है। आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन, संगठित शब्द का अर्थ है ए ऑप्शन साथ साथ, बी लड़ाई, और सी खींचना, और इसका डी है विजयी होना। तो संगठित शब्द का सही अर्थ है साथ साथ, और यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आए और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक बटन दबाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू।